बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करने जा रहे हैं। फॉलोइंग टेबल ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज ए बी सी डी। एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी स्पीसीज हैं। डिस्पर्सल एबिलिटी ए की सबसे ज्यादा है, बी की लो है, सी की हाई है और डी की लो है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर सेलेक्टेड स्पीसीज यस, ए आर सेलेक्टेड है। बी लो है, बी यस वो भी है आर सेलेक्टेड। सी और डी जो है आर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, के सेलेक्टेड होगा। प्रीडोमिनेंट रिप्रोडक्शन मोड एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी हाई, लो, हाई और लो है। बेटा याद करिए कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज में हमने क्या बताया था, आर सेलेक्टेड स्पीसीज हाई कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। आर सेलेक्टेड स्पीसीज की सीड साइज कम होनी चाहिए ताकि डिस्पर्सल हाई हो, डिस्पर्सल हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, याद करो आर सेलेक्टेड स्पीसीज हमेशा पायोनियर स्पीसीज होती है, जो किसी भी बेयर एरिया में सबसे पहले पहुंचती है। जब बेयर एरिया में आर सेलेक्टेड स्पीसीज पहले पहुंचेगी, पूरा खाली है ये एरिया, देखो बेटा पूरा एरिया तो खाली है, इस पूरे खाली एरिया में पहुंचना है तो इसको बिखरना भी तो होगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ ऐसे थे तो यहाँ पहुंच गई तो इसके सीड्स को हर जगह फैलना होगा, इसके सीड को हर जगह फैलना होगा, तो हाई डिस्पर्सल होना चाहिए, हाई डिस्पर्सल होना चाहिए आर सेलेक्टेड है तो। फिर सीड की साइज क्या होनी चाहिए, सीड साइज छोटी होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, इसे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो पूछा है ना, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन which of the following is most likely to become invasive if climate matches between its site of origin and site of colonization। बेटा साइट ऑफ ओरिजिन एंड साइट ऑफ कोलोनाइजेशन, ये ओरिजिन यहाँ पे हुआ था, ओरिजिन यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ से कॉलोनाइज करने जा रहा है, यहाँ ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन साइट है और ये क्या है, कोलोनाइजेशन साइट है, कोलोनाइजेशन साइट है। यहाँ से ओरिजिन होगा, यहाँ जाएगा, तो पायोनियर हो गया, इसका मतलब पायोनियर हो गया। और पायोनियर होने का मतलब क्या हुआ कि ये आर सिलेक्टेड होना चाहिए। और क्या क्या गुण होना चाहिए पायोनियर में, या कोई भी स्पीसीज जिसकी ओरिजिन कहीं और हो रही है और पहुंच रहा है कहीं और पे, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला, वो स्पीसीज दूसरी जगह स्टेब्लिश करने के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव हो, हाईली डिस्पर्स हो सके, रिप्रोडक्शन की रेट ज्यादा हो, इसकी साइड सीड की साइज छोटी हो, ये सारी चीजें। तो अब जरा देख लेते हैं ये गुण किसमें किसमें है। स्पीसीज ए एंड डी, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज डी। बेटा ए तो ठीक है, डिस्पर्सल एबिलिटी ज्यादा है, हाँ ठीक है, ए तो सही है, लेकिन डी होगा क्या, नहीं, डी तो डिस्पर्सल एबिलिटी इसकी बहुत कम है, नहीं जा पाएगा। आर सेलेक्टेड, यस ये आर सेलेक्टेड होना चाहिए, स्पीसीज आर सेलेक्टेड होनी चाहिए, तभी तो पहुंच पाएगी ज्यादा दूर तक। ये आर नहीं है, इसका मतलब ये के सेलेक्टेड है, तो ये भी नहीं होगा। प्रीडोमिनेंट रिप्रोडक्शन मोड, सेक्सुअल करने में पूरा सेक्सुअल साइकिल चलाना पड़ेगा, जबकि ए सेक्सुअल में टाइम कम लगता है, तो ए सेक्सुअली हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, यस ये तो है, ए तो पूरा है लेकिन डी तो नहीं है बेटा, डी तो नहीं है। तो जब ए है तो किसमें किसमें ए आ रहा है, देखो ए यहाँ पे आ रहा है, नहीं होगा, डी नहीं होगा बेटा, डी तो नहीं होगा। बी एंड सी में चेक कर लेते हैं बेटा, डिस्पर्सल एबिलिटी लो है बेटा, तो पहले ही निकल गया, ये तो पहले ही निकल गया। सी में चेक कर लेते हैं, डिस्पर्सल एबिलिटी तो हाई है लेकिन आर सेलेक्टेड नहीं है, ये तो सही है इसका, और कॉम्पिटिटिव भी सही है, लेकिन एक गलत हुई हो गई, तो एक गलती हो गई, ये आर सेलेक्टेड नहीं है, आर सेलेक्टेड नहीं है। और अगर यह आर सेलेक्टेड नहीं होगा बेटा, तो ये लंबी दूरी तक जा ही नहीं पाएगा, लंबी दूरी तक नहीं जा पाएगा, और इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, इस जो दिया गया है आपका टेबल उसके अकॉर्डिंग।